क्या क्या पढ़ाया मैंने बताया आप लोगों को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होते हैं। कर्व सरफेस के लिए मतलब स्फेरिकल सरफेस के लिए मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया। जिसका क्या फॉर्मूला था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और दूसरी चीज मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन हमेशा 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 इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। मतलब ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आती है, -v/u। ओके, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u। किसके लिए? ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है, बट ये फॉर्मूला मिरर्स के लिए है। जब लेंस आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, पर ये हमेशा ट्रू रहेगा। आई बात समझ में? मैंने तुमको ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ नहीं हो रही क्या स्क्रीन? ओ माय गॉड, सो सॉरी। बहुत ही टफ मोड ऑफ टीचिंग हो जाएगा। स्क्रीन शेयर करनी है, वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है ना वीडियो की जरूरत। ऐसा तो नहीं कि टीचर का चेहरा देख के तुमको ज्यादा फील आती हो टीचिंग की। तुम सोच रहे हो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो मैं ऑफ ही कर देता हूं। हाँ, सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखने लग गई सबको? ठीक है, मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव लेनी है। मतलब जिस तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है, उसको नेगेटिव लेना है। और फोकल लेंथ कैसे बताऊं? फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का बच्चों कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव मिरर कैसे करना है? दिमाग में रटना नहीं है, दिमाग में फिगर बनानी है। ऐसे मिरर, लाइट रे इधर से आएगी, इसी तरफ सेंटर होगा, इसी तरफ फोकस होगा। ओके, तो जिधर से लाइट आएगी, भाई इधर से आएगी तब तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट इधर से आएगी तभी रिफ्लेक्शन होगा। इधर से लाइट आएगी तो ये साइड नेगेटिव है, सेंटर भी इधर है, फोकस भी इधर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ओके, ये जो लाइट रे आएगी ये कन्वर्ज हो जाएगी ऐसे, यहां से कोई और लाइट रे आएगी तो वो भी कन्वर्ज हो जाएगी। तो लाइट रे आके एक जगह पे फोकस हो गई, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है? तुरंत दिमाग में शेप लानी है, ऐसा होता है। लाइट इधर से आएगी पर सेंटर और फोकस इस तरफ है। जिधर से लाइट आएगी मिरर को आपको ओरिजिन पे मानना है 0,0। जिधर से लाइट आएगी फोकस और सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन नेगेटिव है और ये वाली डायरेक्शन
पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा। अगर अभी रटने की जगह हर क्वेश्चन पे पूरा सोचोगे तो फाइनल एग्जाम तक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, जब इस पे रे आती है तो वो फोकस से पास नहीं हो सकती, दूसरी तरफ नहीं जा सकती, तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। अगर इधर से रे आएगी तो वो ऐसी जाएगी। तो ये रे कैसी जा रही है, पहले पैरेलल आ रही थी और अब एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। ओके, आई थिंक अभी मैंने स्फेरिकल मिरर में बस इतना ही पढ़ाया था। एक नोट जो मैं बार बार नोटिस कराने की कोशिश कर रहा था, जो तुम्हें याद रखना है कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज कैसी बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, ऊपर से रेज आके अगर मिलेंगी तो नीचे की तरफ आके ही मिलेंगी। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद नीचे की तरफ आके ही मिलेगी। तो ये जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज, रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड कैसी बनाता है? तीनों तरह की, मतलब इनलार्ज्ड, सेम साइज, डिमिनिश्ड। ओके, बट जब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा बच्चों? वर्चुअल सिर्फ इनलार्ज्ड बनाएगा, जो कि मिरर के पीछे बनती है, वो वाला केस बताया था मैंने। ओके, और जो कॉन्वेक्स मिरर है ये कैसी इमेज बना सकता है? ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अरे ये बेचारा, अरे भगवान, हे भगवान, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी? डिमिनिश्ड। ओके, 3 बार एक गलती। क्या हो रहा है मेरे से? ठीक है, ये रियल इमेज बनाता ही नहीं है। ओके, लेकिन ये जो कुछ भी लिखा मैंने, इसमें मैं ऑब्जेक्ट को रियल मान रहा हूं। तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो रियल ही होना चाहिए। नहीं, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है जिसकी बात हम अलग से करेंगे। ऑब्जेक्ट रियल ही होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ स्पेशल केस होता है जो मैं बाद में बताऊंगा, लेंस के बाद वो बता पाऊंगा। ओके, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव करना है। स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है, एक बार लिख लो। ओके, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। डन। इतने पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम 3-4, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ इससे। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो यहां पर मैं हमें कभी नहीं रटवाता ये फॉर्मूला, लेकिन बुक में देखोगे तो कैसे बताऊं? इसमें V और U में से किसी एक को आप रिप्लेस कर सकते हो, इस फॉर्मूले से कर सकते हो ना? कैसे करोगे? मान लो आपने V को लिख लिया, बच्चों ओरली करना सीखना है। ये इधर जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, uf अपॉन u माइनस f आएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो लिख के करना। ओके, कोई खास टाइम नहीं बचा लोगे आप डायरेक्टली करने में। तो v
बाई यू की वैल्यू इससे अगर देखोगे तो माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ भी आ जाएगी, यानी एफ अपॉन एफ माइनस यू भी लिख सकते हैं। पर मुझे लगता है एक फॉर्मूला याद रहे, 2 सेकंड लगते हैं ये कन्वर्जन करने में, आप इसको खुद से कर सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही u को भी रिप्लेस कर सकते थे तो v के टर्म में कुछ फॉर्मूला बन जाता, मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है, पर हाँ बुक्स में लिखा होगा। ओके, हटाऊं इसको। क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट of height 5 centimeter is in front of a concave mirror of focal length 50 centimeter at a distance of 75 centimeter. Calculate the height. Wow. Calculate the height and distance of the image. एग्जाम में भले ही टाइम हो ना हो, लेकिन अभी के लिए एक रफ डायग्राम जरूर बनाओ, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है समझ। फोकस 50 सेंटीमीटर पे है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट 50 और 100 के मिड पॉइंट पे है, तो टेक्निकली ऑब्जेक्ट यहां पर दिया है मैंने आपको। मैंने क्या बोला, एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन अभी टाइम है तो ट्राई टू डू इट। मुझे पता है इमेज आंसर मेरा 100 से बड़ा आना चाहिए, अगर 100 से छोटा आया तो कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं, ठीक है। इससे मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली, पर मैं क्रॉस चेक कर पाऊंगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v निकालना है, 1/u कितना है u, -75 इज इक्वल्स टू 1/f कितना है f, -50। समझ में आ रही है बच्चों, इज इक्वल्स टू 1/75 -1/50। ये कितना जाएगा, v इज इक्वल्स टू 75 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50 -75। काटो मत, मल्टीप्लाई मत करो जब तक जितना मैक्सिमम कैंसिल आउट ना कर पाओ, डिवाइडेड बाई -25 -150 आंसर आ रहा है। आई थिंक इट इज करेक्ट। मेरा अंदाजा था कि 100 से बड़ा आना चाहिए। क्या सबको आया समझ में ये? अगर आपको हाँ बोलो। हाँ, मैंने ये बता दिया था कि जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा होता है, मिरर को ओरिजिन पे मानते हैं और ऑब्जेक्ट वाली जगह को नेगेटिव एक्स एक्सिस मानते हैं। माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने आप क्या हो गई, नेगेटिव। फोकल लेंथ अपने आप क्या हो गई, नेगेटिव। आई बात समझ में? बिल्कुल चिंता ही नहीं करने का। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसको माइनस एक्स एक्सिस मानते हैं, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का सर है, मतलब जिस तरफ उसको आपने बनाया है, ड्रॉ किया है, उसको प्लस वाई एक्सिस मानते हैं। ऊपर की तरफ वाई, पीछे की तरफ एक्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हुई,
u इज इक्वल्स टू -75। फोकल लेंथ कितनी हुई? f इज इक्वल्स टू -50। समझ में आ गई बात? एक काम और कर सकते थे कि तुम इसको पहले क्या करो, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u लिखो, फिर इसको u माइनस एफ अपॉन यू एफ लिखो, फिर इसको उल्टा कर दो अपॉन u माइनस एफ। बच्चों हर चीज की वजह है। अभी जब ये 1/150 आया तब तो आप सही कर लोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 1/-1/150 आएगा, तब कोई गलती नहीं करेगा। जिस दिन 1/v इक्वल टू 5 आया उस दिन आप 5 मार के चले आओगे, उल्टा करना भूल जाओगे। समझ में आया? इसलिए आई एक्चुअली लाइक दिस मेथड अ बिट मोर। इससे फिर यहीं आ जाओगे घूम के। तो मुझे ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा पसंद है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो जिस मेथड से ज्यादा सॉल्व करोगे वही आ जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। v की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू निकल गई। क्या और कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारे पास? इमेज क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल्स टू hi/ho इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। hi की वैल्यू निकालनी है, ho की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ v की वैल्यू -150, u की वैल्यू आ गया -75। ओके, मैग्निफिकेशन, इससे आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है? कितना? विद अ माइनस साइन। माइनस क्या बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को सीधा मानोगे तो इमेज उल्टी बनेगी। ओके, बच्चों सबको क्लियर हुआ है? कोई डाउट तो नहीं? 1 भी %? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रिदम, एक एक चीज समझ में आ रही है ना? ओके, a mirror of focal length 30 centimeter makes a virtual image of half the size of the object. Okay, virtual image of half the size of the object. Calculate the distance between mirror and object. थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाना है।
डिसाइड करो कौन सा मिरर है, बोलना मत, और डिसाइड करो क्या चीज की वैल्यू दी हुई है। देखने में तो लगता है सिर्फ फोकल लेंथ बताई है और ये भी नहीं बताया कौन सा मिरर है। पहले सब लोग डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा मिरर है। जब डिसाइड कर लो तो यस सर बोल देना। ठीक है, मुझे किसी को बैड फील नहीं कराना है। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मिरर है? आकाश ही हो सकता है, उसी की छुट्टियां क्लासेस। आकाश देखो आया समझ में कौन सा मिरर होगा? सबको समझ में आ गया है ना? तो यहां पर मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज छोटी सी बनाता है अपने पीछे। पहली रे ऐसी चली जाती है, फोकस से पास तो हो नहीं सकती, तो फोकस से डाइवर्ज होती दिखती है। दूसरी रे ऐसी चली जाती है, ये दोनों रे देखने पे लगता है यहां से आ रही है। वर्चुअल इमेज बनती है यहां पर छोटी सी। ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश से ऑब्जेक्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज बनेगी। तुमको बस कितना इससे क्या मिल गया? इससे तुम्हें मिल गया कि एफ की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में +30 पुट करनी है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज क्वेश्चन में गिवन है वर्चुअल इमेज ऑफ हाफ द साइज। तो मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। तो इमेज का साइज हाफ है, ठीक है। तो इमेज को हम HO/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? रही बात पॉजिटिव का लिखेंगे या निगेटिव का लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है बच्चों और हम ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, तो वर्चुअल के केस में इमेज भी ऊपर की तरफ ही बनी, तो HI और HO दोनों को सेम साइन का लेना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव ही लेते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू 1/2। समझ में आया बच्चों? मैंने ये भी लिखाया था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव यानी वर्चुअल, निगेटिव यानी रियल। सब चीजें एक दिन में याद नहीं होती है, पर विद टाइम आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, मैग्निफिकेशन भी आ गया हमारे पास। दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल गई। तीसरी, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू -V/U। मैग्निफिकेशन इज हाफ एंड इट इज इक्वल टू माइनस, तो V की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? -U/2। ये सबको आ गया समझ में? बोले इससे क्या फायदा है? अरे एक इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए कौन सी? अब V की जगह अगर -U/2 पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगी या नहीं? यही तो U होता है। सॉल्व करो खुद से। मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अगर सब लोग बोल देंगे तो मैं ऐसे ही मान लूंगा। टू ऊपर चला जाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा मैं बोलता हूं क्या? केमिस्ट्री वाले सर ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, फिजिक्स वाला कभी कोई नहीं बोलेगा। अरे एक्सेप्शन डाल दो, क्वेश्चन सब लोग आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर कर देंगे, फिर एक्सेप्शन में सब गलत हो जाएंगे। फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता बेटा। अगर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और अब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल गिव यू राइट आंसर, ओनली सम विल मेक कैलकुलेशन मिस्टेक, जैसे कि वो तो मेरे से भी हो सकती है। ओके अगर मुझे तुमसे गलत करवाना है क्वेश्चन तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन थ्योरेटिकल देना पड़ेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं गलती करवा सकता हूं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ओके हटाऊं इसको, समझ में आ रहा है धीरे धीरे? अपने पास दो रिलेशन है, एक इक्वेशन यहां से बनाने की कोशिश करनी है, एक इक्वेशन यहां से बनाने की कोशिश करनी है, दोनों को सॉल्व करना है, आंसर आ जाए। ओके अच्छा, एक केस होता है ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी हाइट नहीं दी, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ द मिरर इज ब्रोकन into two parts and one part is moved 2 centimeter above, वन पार्ट में फिर मैं बता ही देता हूं ना कौन सा, टॉप पोर्शन अब इसको तोड़ के ऊपर वाले पोर्शन को मैं दोबारा बना देता हूं, नीचे वाला पार्ट वही है, ऊपर वाले पोर्शन को 2 सेंटीमीटर ऊपर खिसका दिया। ओके अब अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट अभी भी वही है तो इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी बच्चों? एक इमेज बनेगी या 2 बनेगी? कोई अंदाजा? एक इमेज बनेगी या 2 इमेजेस बनेंगे? भाई मिरर से डिस्टेंस तो अभी भी दोनों से सेम है, कितनी है? 30 सेंटीमीटर ही है। दोनों की फोकल लेंथ भी अभी भी सेम है, 20-20, ऑफ कोर्स -20 होगी, पर क्वेश्चन में 20 ही लिखा होगा, माइनस आपको खुद से जज करना है।
तो अब क्या लगता है आपको, इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, एक या दो? डोंट वरी, तुमको बस अंदाजा मारना है, सही या गलत तो मैं बता ही दूंगा। नहीं समझ में आ रहा? कनेक्टेड तो है ना सारे? देखो, अगर मैं पहले इसका रे डायग्राम ड्रॉ करता तो ऐसे जाती रेस, और समझ में आता है अगर F और C के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज पीछे बनेगी, यहां पे इमेज बनती, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, नीचे वाले मिरर में तो अभी भी इमेज वहीं पर बनेगी, क्योंकि नीचे वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं। पर ये जो ऊपर वाला मिरर है ना बच्चों, इसके लिए ऑब्जेक्ट अब प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इसके साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, इसके लिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ नीचे है। समझ में आती है बात या नहीं? तो ये जब इमेज बनाएगा तो सेम डिस्टेंस पे बनाएगा, लेकिन वो इमेज यहां पर बनेगी, मतलब ऊपर वाले मिरर में इमेज यहां पर बनेगी, ये नीचे वाले में I1 और ये ऊपर वाले में I2। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक तरीका है समझने का, नीचे वाले मिरर को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले मिरर के बारे में सोचो। बच्चों, आधा मिरर हो, चौथाई मिरर हो, बहुत छोटा सा पोर्शन हो, इमेज पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम दो रेज ड्रॉ करते हैं, एक्चुअल में तो इनफाइनाइट रेज होती है, पता है ना? तो अगर ये नीचे वाली रेस कम भी कर दी जाए, एक तरफ का मिरर उड़ा भी दिया जाए, इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला मिरर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा सा नीचे। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, भले ये आधा मिरर है, मैंने क्या बोला, आधा हो या पूरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये कहां बनाएगा? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, तो बियॉन्ड C बनाएगा, ठीक है। और आई कैन टेल यू कि वो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में होगी, रियल इमेज होगी, क्योंकि रियल इमेज पहले भी बना रहा था, अभी भी रियल इमेज ही बनेगी। तो रियल इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा अपोजिट साइड पे होते हैं। तो ये यहां पर इमेज बनाएगा और इसकी हमको हाइट निकालनी पड़ेगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक नीचे वाला हाफ ऑफ मिरर तो अपनी ही जगह पर है, ऊपर वाले हाफ ऑफ मिरर की हमने प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी ऊपर कर दी, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे हो गया। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे है तो रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा ऊपर बनेगी। रियल इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। रिदम, राहुल, क्लियर हुई ये बात? मान लो आपको नहीं, कुछ नहीं पता आपको, हमें सर पता ही नहीं है कहां बनेगी, तो क्या करोगे? अगर आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि सर नीचे वाले मिरर को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये तो वहीं पर बनाएगा जहां पहले बना रहा था, तो पहले कहां पे बना रहा था, उसके लिए F कितना है बच्चों, +20 या -20? बोलो, -20। U कितना है?
मैंने दिया नहीं था क्या? दिया तो था। हाँ, -30, तो v निकल जाना चाहिए तुमसे। बस सिर्फ और सिर्फ पेशेंस लूज नहीं करना है। रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तब तक स्टेप स्किप मत करना जब तक तुम्हें अपने ऊपर ही हंसी ना आने लग जाए कि मैं क्या बच्चों की तरह सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट कर देता हूं। v की वैल्यू कितनी आ रही है? 600 बाई -10 -60 सेंटीमीटर। ओके, -60 सेंटीमीटर पे बनेगी। एक बार v और u दोनों हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है? hi बाई ho, और किसके बराबर होता है? -v बाई u। hi निकालना है बच्चों। मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है, ऑब्जेक्ट उससे कितना नीचे है? कितना है ये गैप? 2 सेंटीमीटर। तो ho को क्या लिख सकते हैं हम? +2 लिखना चाहोगे या -2 लिखना चाहोगे? हाँ, साइन कन्वेंशन से चलो, गलती होने का चांस कम है। ठीक है, -2 इज इक्वल्स टू माइनस v कितना आया है? -60, u कितना है? -30। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। hi आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये इमेज इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर बनी? 4 सेंटीमीटर। जबकि नीचे वाले मिरर की तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, तो उसने इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनाई। तो व्हाट इज द गैप बिटवीन द टू इमेजेस? कितना हो गया? किसी को 1% भी डाउट है तो यू हैव टू आस्क मी राइट नाउ। एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, ठीक है। अगर हमने मिरर को तोड़ के एक हिस्से को आगे खिसका दिया, प्रिंसिपल एक्सिस सेम रखी पर आगे खिसका दिया, बाई अ डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस से खिसकाऊं? 30 सेंटीमीटर से। चलो ठीक है। ए पर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस formed in different mirrors, between two images formed। बस वो अंडरस्टूड है कि दोनों के अंदर इमेज बनी होगी और तुम्हें उनके बीच डिस्टेंस निकालनी।
चलो सोचो इसके बारे में। एक साथ दोनों मिरर्स को ड्रॉ ही मत करो, एक बार एक को ड्रॉ करो पूरा अज्यूम करते हुए, उसके लिए सॉल्व कर लो, दूसरी बार दूसरे को ड्रॉ करो, उसके लिए सॉल्व कर लो। बच्चों कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को तुम? पहले इस मिरर के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, यही मिरर है, आधा अधूरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, पूरा होता तो जहां पे इमेज बनाता, आधा भी वहीं पे बनाएगा। समझ में आई बात ये सबको? ठीक है, हाँ, इसमें कोई डाउट मत रखना, आधा इमेज हो पूरा हो मिरर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको पूरा मिरर मान के अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में पहले हम इस वाले मिरर 1 की बात करेंगे। 1 के लिए u की वैल्यू -45, f की वैल्यू -30, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। v की वैल्यू uf अपॉन u माइनस एफ आ रही है ना हर बार, 1/v प्लस 1/u, 1/u उधर गया, एलसीएम लिया तो u माइनस एफ आया। ठीक है, ठीक है, स्टेप स्किप मत करना, आप पूरा कैलकुलेट करना। -45 इंटू -30 डिवाइडेड बाई -45 माइनस ऑफ -30 तो +30। किसी ने कैलकुलेट किया v का वैल्यू? मेरा -90 आ रहा है, इस मिरर से 90 पीछे। ठीक है, यहां 45 बनाया है, अंदाजे से बना रहा हूं, यहां पर आएगा 90, बड़ी इमेज होगी, जब v बड़ा है तो इमेज भी बड़ी होगी, तुम सिमिलर ट्राइंगल से सोच सकते हो। ठीक है, यहां पर बनेगी 90 सेंटीमीटर पे पहली इमेज I1। ओके, अभी मैं उसकी हाइट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने शायद ऑब्जेक्ट की हाइट ही नहीं दी है, तो हाइट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ओके, सबको आया समझ में यहां तक? सेकंड पार्ट, सेकंड वाले मिरर की बात करते हैं। सेकंड वाले मिरर के लिए राहुल बताओ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड मिरर के लिए? माइनस, इससे वेरी गुड, 75 -75। f की वैल्यू तो सेम ही मिरर है -30, इसके लिए भी कैलकुलेट करके दिखाओ जरा। माइनस, और कोई कंफर्म करो। पहली वाली इमेज इस पॉइंट से 90 सेंटीमीटर पीछे है, दूसरी वाली इमेज, किसी और का आया सेकंड केस का भी? कितना आ रहा है? सही है, तो मैं मान रहा हूं। दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, वो भी नीचे ही इमेज बनाएगा। ओके, यहां से रे आएगी इस पे और इधर ही जाएगी, और इससे कितनी डिस्टेंस पे? 50 यानी कि ये 30 है, इधर 20 है, अंदाजे से बना रहा हूं बच्चों, I2। इसमें एक्चुअली इमेज छोटी बनेगी, इससे कितनी डिस्टेंस हो गई? 50। इतना सब करने के बाद भी दोनों इमेज के बीच डिस्टेंस लिखने में लोगों से गलती हो जाती है। तो टेक योर टाइम एंड जस्ट डिसाइड कि क्या होगा।
70। यहां से एक इमेज की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ये रही, और यहां से दूसरे इमेज की डिस्टेंस है 90 प्लस 30 यानी 120। मतलब सेम पॉइंट से दोनों इमेजेस की डिस्टेंस दिख गई तो फिर आपको सही दिख जाएगा। ओके, हाँ मतलब मैंने फालतू मेहनत करी, इतने की भी जरूरत नहीं थी, इससे कम मेहनत में ही हो जाता। कैसे? इस पहले वाले मिरर से फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस पता है 90, और दूसरे वाले मिरर से सेकंड वाले की डिस्टेंस पता है 50, तो पहले वाले से इमेज की डिस्टेंस हो गई 50 माइनस 30 यानी 20 सेंटीमीटर। तो 90 माइनस 20 भी 70 आ जाएगा। बच्चों इमेज देख लो ध्यान से। बच्चों आया समझ में? ये हटाऊं इसको? अगर कोई फिर भी पूछ लेता है कि ये एक मिरर था, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा था यहां पर, ठीक है, और फिर मैंने मिरर का एक पोर्शन कवर कर दिया, मिरर के बीच का पोर्शन कवर कर दिया, ऑब्जेक्ट अभी भी वही, ठीक है। इफ अ पोर्शन ऑफ मिरर is covered or removed, what will be the effect on image? इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो कुछ रैंडम ऑप्शन बना दूं मैं। पहला ऑप्शन है कि two images will be formed, दूसरा है half of the image will form, तीसरा है image intensity will decrease, और चौथा है image will vanish। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों? No, theoretical best।
इस बार मैंने मिरर को कट करके मूव नहीं किया, तो अभी भी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। समझ में आई बात या नहीं? एक रे और दूसरी रे से इमेज बनाते हैं ना, तो बनाते दो से हैं पर होती इनफाइनाइट है। समझ रहे हो? तो अगर एक पोर्शन गायब भी कर दिया बीच का तो थोड़ी रेस कम हो जाएंगी, पर बाकी की आके तो अभी भी वहीं पे मिलेंगी ना। बस ये बीच वाले पोर्शन से जो रेज आ रही थी वो हट जाएंगी। समझ में आई बात या नहीं? पर बाकी की रेस तो अभी भी वहीं पर मिलेंगी जहां पहले मिल रही थी। आई बात समझ में सबको? अगर कट करके मूव किया मिरर को तो इमेजेस डबल हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। पर अगर कट किया और मूव नहीं किया तो सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। ओके? हाँ, मतलब दोनों क्वेश्चन बनते हैं ना, कभी बोलते हैं कर दिया और कभी बोलते हैं रिमूव कर दिया। एक ही बात है अगर वहां से कोई रे रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है तो। ओके? क्यों होगी चेंज? इस कर्व का सेंटर तो अभी भी वहीं होगा जहां पहले था। हाँ, ऊपर नीचे खिसकाने से सेंटर शिफ्ट हो गया। ओके? ओके बच्चा पार्टी, ध्यान रखना थ्योरेटिकल भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। जब तक काइनेमेटिक्स नहीं आएगी थोड़ी सी तब तक क्या मजा है। मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के सामने ऑब्जेक्ट भाग रहा है। कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, यहां पे बना दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी vo। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों। वेलोसिटी भी v से रिप्रेजेंट करते हैं और मिरर्स के लिए v और u का मतलब वो होता है डिस्टेंस होता है। तो प्लीज इसमें फंसना मत, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट, अरे यार ये अब तक बड़ी दिक्कत है। एरो भी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है ही। मैं ऑब्जेक्ट की जगह ना एक लड़का बना देता हूं। ये रहा ऑब्जेक्ट। ओके, छोटा सा लड़का एकदम। ओके, तो ये भाग रहा आगे। हमें निकालना है, अगर तुम्हें देख के तुरंत समझ में आ जाता है ना कि इमेज एक्चुअली यहां पर होगी और पीछे भाग रही होगी। अगर आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो फॉर्मूले से तो निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो इसमें क्या करेंगे देखना। पोजीशन, इसकी पोजीशन को क्या बोलते हैं? u। इसकी पोजीशन को क्या बोलते हैं? v। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बच्चों अगर y इज इक्वल्स टू 1/x होता है तो dy/dx की वैल्यू आप लोगों को पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू, कंप्लीटली प्राउड। लेकिन अगर dy/dt की वैल्यू पूछूं तो कोई बड़ी बात नहीं, dy/dx इंटू dx/dt। ये कट के यही तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो dy/dx कितना है? -1/x²।
और dx by dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। समझ में आया? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? टेंशन मत लेना, लो dx by dt लिख लिया। ओके, अब ठीक है। तो मैं यहां पर इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा -1/v² इंटू dv by dt -1/u² इंटू du by dt इज इक्वल्स टू, बच्चों फोकस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका तो कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आई थिंक dv by dt हो जाएगा -v²/u² इंटू du by dt। आई नो मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए, तुम खुद से कर सकते हो। इसको उधर ले गए और v² को सामने ले गए। ओके, एक साथ। तो अगर आप ध्यान से समझो तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस दिस इज मैग्निफिकेशन का स्क्वायर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? राइट इट डाउन, ठीक है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, दिस इज जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा था चेन रूल। बच्चों सैटरडे संडे की क्लास भी ऐसी ही रखनी है या मॉर्निंग ही चलेगा सैटरडे संडे में? ठीक, और किस किस ने घर वालों को बोला है कि आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्लीज PS5 दिला देना। आईआईटी में सेलेक्ट हो गए तो PS5 की शर्त रखी है किसी ने घर वालों से? PlayStation 5 रिलीज हो रहा है इस वैसे कॉलेज जाके तो लैपटॉप पीसी अच्छे मिल ही जाएंगे तुम लोगों को। हटाऊं इसको? यस। ओके, एक और चीज, अरे यार उसी में बता देता। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट when it is placed along the principal axis। कभी कभी ऑब्जेक्ट को सीधा रखने की बजाय, मतलब ऊपर की तरफ सर रखने की बजाय उसको अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ही रख दिया जाता है। मैं दिखाता हूं कैसे बात कर रहा हूं। तो ये फोकस है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया बच्चों और उसकी कुछ लेंथ बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स एक मान लो A और एक मान लो B, A और B दोनों की इमेज निकालो। यहां पर A', यहां पर B', और फिर दोनों का कुछ कुछ होगा। इसका होगा U1, इसका होगा डिस्टेंस U2, और ऐसे ही इसका डिस्टेंस आएगा V1
इसका डिस्टेंस आएगा v2 और फिर लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? लेंथ ऑफ इमेज, ये तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, l डैश लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी v2 माइनस v1। समझ रहे हो बात को? ये है आम रास्ता, आम रास्ता। अब हम मेंटोस रास्ता की बात कर सकते हैं। मेंटोस में क्या है? अरे मेंटोस वाले शू तो नहीं कर सकते मेरे को, मैंने वीडियो में बोला था। दूसरे केस में ये जो लेंथ है, प्रोबेबली लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉलर देन यू, यानी u से बहुत छोटी हो या f से बहुत छोटी हो, ठीक है, फोकल लेंथ से बहुत छोटी है तब भी चल जाएगा। उस केस में हम लेंथ को बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन u। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं हम? du। और यहां पर कहीं इमेज की पोजीशन आएगी, इमेज की लेंथ को क्या बोल सकते हैं? dv। और du dv निकालना हमने अभी अभी सीखा था। कैसे सीखा था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f था, इसको डिफरेंशिएट किया था, उससे आया था dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर du बाई dt। तो बच्चों अगर dt dt को उड़ा दें तो क्या आ गया? लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कब लगा सकते हैं? जब इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी हो, ओके? नहीं तो फिर आम रास्ते पे ही चलना पड़ेगा, ओके? तो लेंथ ऑफ इमेज यहां पे हम v2 माइनस v1 की जगह क्या ले रहे हैं? dv। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट u2 माइनस u1 की जगह क्या ले रहे हैं? du। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, इतना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो बोला नहीं होता। क्वेश्चन देख के फील आ जाती है कि क्या करना है, नहीं तो मैं कराऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? ओके। और तो कुछ नहीं, आज थ्योरी पे तो कुछ और नहीं पढ़ाना मुझे। एक क्वेश्चन करके दिखा दो। ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम convex mirror of focal length, कितना लो फोकल लेंथ? 20 30 कुछ अच्छा आ जाए आंसर, 20 सेंटीमीटर एंड रनिंग अवे। किससे रनिंग अवे? फ्रॉम द मिरर, और तो कुछ है ही नहीं ना। विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, चलो लग जाओ। आई एम गोइंग टू गेट सम वाटर, प्लीज सॉल्व दिस।
तुम लोग बोर तो नहीं हो गए? सॉल्व करके बैठे हो क्वेश्चन। U कितना है? -50 सेंटीमीटर। F कितना है? F कितना है? हमेशा ड्रॉ करने का। कौन नालायक? ऑब्जेक्ट इधर है, फोकस और सेंटर इधर होंगे। तुम्हें सर्किल ड्रॉ करके दिखता है सेंटर किधर रहेगा? ये किसी ने सही किया, ये सारे फंस गए। सारे फंस गए। ओह माय गॉड, दिस इज सो सैड। अब ठीक करो, बताओ v की वैल्यू। बता दो कोई वैल्यू। क्या? 100/7 कितना होता है भाई? 100/7 ही लिखा रहने देते इसको। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। -m कितना हो जाएगा? -v/u। पर स्क्वायर करना है तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी -v/u स्क्वायर होना है इसका तो, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रनिंग अवे विद स्पीड। तो किधर भाग रहा है? हाँ भाई, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल होगा, अंदर वाले नेगेटिव आपस में उड़ जाएंगे, और वैसे भी उनका स्क्वायर होना है। तो आंसर बताएगा कोई कैलकुलेट करके? इस चीज को समझो कि ये डायमेंशनलेस है। जो इसकी यूनिट डालोगे वो इसकी आ जाएगी, समझ? ये m डायमेंशनलेस है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड की जो यूनिट डालोगे इमेज की स्पीड की वही यूनिट आ जाएगी। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में डालोगे सेम आंसर आएगा, इमेज की स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। हंड्रेड बाई 7/50 कितना हो जाएगा? 2/7 का स्क्वायर। 4/49 इंटू 2, 8/49। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं और ये आ जाए तो मैं चुपचाप 8/50 सॉल्व करके बता दूं। मैं 49 से डिवाइड नहीं करने वाला एग्जाम में बैठ, समझ रहे हो? पॉइंट लगाओ, 0.15 गुड इनफ चलेगा। ओके, सबको आया समझ में? ठीक है, आज के लिए यहीं पर हमने कर्व्ड मिरर खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया टॉपिक। हम लेंस नहीं, मतलब पहले रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर लेंस की बात करेंगे।
वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक। अब आप मिरर के ऊपर बेस्ड